तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद जिस प्रकार से शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था, उसमें बहुत सारे प्रश्न उठे थे शुभमन गिल को लेकर के कि क्या शुभमन गिल भारतीय टीम के उपयुक्त कप्तान होंगे कि नहीं होंगे, कि क्या गौतम गंभीर चाहते हैं कि शुभमन गिल कप्तान बने। उसमें बहुत सारे आंकड़े भी शुभमन गिल को लेकर के प्रस्तुत किए गए थे। एक तो उसमें उनकी रैंकिंग बहुत ख़राब थी, 25 रैंक पे थे वो टेस्ट में। उसी प्रकार से इनका टेस्ट में एवरेज बहुत ख़राब था। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में शायद 4 मैच में उनके पास मात्र 90 रन के ही स्कोर थे। तो बहुत सारी बातें कही गई थी शुभमन गिल को लेकर कि क्या शुभमन गिल एक अच्छे कप्तान साबित होंगे। लेकिन जब ये दौरा शुरू हुआ और पहला मैच खेला गया, वहाँ पे शुभमन गिल ने शतक लगाए। उसके बाद दूसरा जो मैच एजबेस्टन में खेला गया, वहाँ पे शुभमन गिल ने जो सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। पहले इनिंग में 269 रन की पारी खेली, उसके बाद दूसरे इनिंग में 150 प्लस रन बनाए। तो अब लगने लगा है कि नहीं, शुभमन गिल जो है कहीं ना कहीं विराट कोहली के जो है पद चिन्हों पे चल रहे हैं। अगर हम एक आंकड़ा देखते हैं शुभमन गिल और विराट कोहली का, तो 63 मैच में विराट कोहली ने 2561 रन बनाए थे 45.73 की एवरेज से। उस समय विराट कोहली के 10 अर्धशतक और 10 शतक हुआ करते थे। अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो उनको 63 मैच में 2478 रन है और 42.72 का एवरेज है। 7 अर्धशतक हैं और 8 सेंचुरी हैं। उसमें बेस्ट जो है शुभमन गिल का 269 रन है, जबकि विराट कोहली का इसमें बेस्ट जो है 169 रन हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली के पदचिन्हों पे शुभमन गिल चल रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि शुभमन गिल ने जब इंग्लैंड जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनमें कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस दौरे पे सबसे ज़्यादा रन गेटर मैं बनूं, सबसे ज़्यादा रन मैं बनाऊं। और कहीं ना कहीं उसी जो है बात को वो चरितार्थ करते हुए दिख रहे हैं शुभमन गिल की। अभी तक शुभमन गिल ने लगभग 586 रन बना चुके हैं 2 मैचों में ही। और उसी की वजह थी कि सेकेंड मैच जो कि एजबेस्टन में खेला गया था, उसको इंडिया जीता भी। तो शुभमन गिल को लेकर के बहुत सारे बातें की जा रही थी, जिसका जवाब शुभमन गिल ने बड़े अच्छे तरीके से अपने बल्लेबाजी से, अपने जो है स्ट्रैटेजी से, अपने कप्तानी से दिया है। एक चीज़ और देखने को मिली, जब इंडिया जो है पहला टेस्ट मैच लीड्स में हार गया था, तो इंग्लैंड के एक पत्रकार हैं जो बिल्सन, उन्होंने शुभमन गिल से पूछा था कि भाई आप क्या करने यहाँ पे आए हैं, हमको पता है कि आप तो मैच हार ही जाएंगे, तो आप करने क्या आए हैं। शुभमन गिल ने बड़ा अच्छे तरीके से जवाब दिया था कि आगे देखिए होता है क्या। और कहीं ना कहीं उस बात को शुभमन गिल ने दिल पे लिया और उसके बाद जो रन बनाए, भाई रन मशीन बन गए हैं शुभमन गिल। उसके बाद जो बिल्सन ने कहा भी कि भाई साहब मैंने जो उनसे पूछा था कि आप क्या करने आए हैं, उसको भाई ने बिल्कुल दिल पे ले लिया है। और जो तोड़ाई करी है इंग्लैंड के गेंदबाजों की, भाई साहब आपने अगर मैच देखा होगा तो आपको पता लगा होगा कि इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं कैसे शुभमन गिल के सामने विवश नजर आ रहे थे। बिल्कुल वो शुभमन गिल को आउट ही नहीं कर पा रहे थे। तो एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के खिलाड़ी अब एक कोशिश कर रहे थे कि अब खुद आउट हो तो ठीक है, नहीं तो पारी को डिक्लेयर करेंगे ये, क्योंकि आउट करने की कोई कोशिश ही नहीं थी बेन स्टोक्स की। और जिस प्रकार से शुभमन गिल ने बेसबॉल को धराशायी किया है, उनके स्ट्रैटेजी पे बार बार वार किया है, बिल्कुल इंग्लैंड को घुटनों पर ला करके छोड़ दिया है। अब सारे र्यूमर्स जो थे शुभमन गिल को लेकर के, चाहे वो इंडियंस कुछ लोग हों जो शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, या फिर जो विदेशी हैं जो शुभमन गिल को टारगेट में लिए हुए थे, अब सारों का मुंह बंद हो गया है। अभी लगने लगा है कि शुभमन गिल ये क्या बन के निकला है भाई, क्या बन के उभरा है। एक विराट कोहली से पहले खौफ खाती दुनिया, अब तो भाई उनके जगह पे 2-2 3-3 आ गए हैं। एक तो यशस्वी जायसवाल उतना ही तबाही है, उसी प्रकार अब शुभमन गिल जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ही विराट कोहली की कमी को महसूस होने नहीं दे रहे हैं। थोड़ा बहुत और कप्तानी करेंगे तो बिल्कुल एग्रेशन भी इनमें देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार से आप देखिए कि ऋषभ पंत एक अलग प्रकार का जोन में बंदा बैटिंग करता है, वो एक अलग प्रकार की यूनिक बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत। तो जिस प्रकार से 2 मैच घटे हैं शुभमन गिल की कप्तानी में, वो एक अलग प्रकार के शुभमन गिल दिख रहे हैं। जो पहले हुआ करते थे वो बिल्कुल ही 180 डिग्री चेंज हो गए हैं शुभमन गिल। जो बिल्सन ने कहा भी कि शुभमन गिल को हमें छेड़ना नहीं चाहिए था, तो वही बात यहाँ पे देखने को मिल रही है कि शुभमन गिल को आप छेड़ दिए हो तो शुभमन गिल को झेलो। जैसा कि विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में टिम पेन ने छेड़ा था, और जो ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली ने तबाही मचाई थी,
वो गजब किस्म की तबाही थी। उसी प्रकार की तबाही अभी शुभमन गिल के बल्ले से इंग्लैंड में देखने को मिल रही है। अभी हाल में जो आईसीसी की रैंकिंग आई है उसमें भारतीय खिलाड़ियों का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है, खास करके शुभमन गिल का जो टेस्ट रैंकिंग है वो 25वें स्थान से अब छठे स्थान पर आ गए हैं। आपको मैं बताऊं कि टेस्ट बैटिंग में आप देखें कि पहले नंबर पे हैरी ब्रूक्स हैं, दूसरे नंबर पे जो रूट हैं, तीसरे नंबर पे केन विलियमसन, चौथे नंबर पे अपना यशस्वी जायसवाल हैं, पाँचवें नंबर पे स्टीव स्मिथ हैं, छठे नंबर पे आपको शुभमन गिल देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है कि इस टूर्नामेंट के बाद ये जो 5 मैचों की सीरीज है उसके बाद आपको कहीं ना कहीं शुभमन गिल 1, 2, 3 में नजर आते दिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए उस 7वें नंबर पे तेम्बा बाबूमा है, 8वें नंबर पे ऋषभ पंत हैं, 9वें नंबर पे कुशाल मेंडिस हैं और 10वें नंबर पे जेमी स्मिथ हैं। इंग्लैंड का ही जो विकेट कीपर है वो है, उसने भी पिछले मैच में शतक लगाए थे तो उसका भी रैंकिंग बड़ा अच्छा हुआ है। सबसे ज़्यादा फायदा जेमी स्मिथ को ही है, 16 स्थान का फायदा हुआ है जेमी स्मिथ को। अगर हम ओडीआई की रैंकिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर शुभमन गिल पहले से ही नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे बाबर आजम थे, तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा है, चौथे नंबर पर विराट कोहली हैं। तो जिस प्रकार से शुभमन गिल का प्रदर्शन रहा है वो बिल्कुल आगे भी रैंकिंग में इनके सुधार आपको होते हुए दिख सकते हैं। तो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो तीसरा टेस्ट है वो कल से 10 तारीख से लॉर्ड्स में शुरू है। वहाँ पे आप देखिए कि इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर जिनकी जो एंट्री हो रही है वो भी खेल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जोफ्रा आर्चर के सामने शुभमन गिल के आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं। जोफ्रा आर्चर ने शुभमन गिल को 3 इनिंग में बॉलिंग करी है, 28 गेंद फेंके हैं, शुभमन गिल ने 18 रन बनाए हैं और जोफ्रा आर्चर ने 2 बार इनको डिसमिस भी किया है। तो अब देखना होगा कि कल का मैच किस प्रकार से चलता है, क्योंकि अभी 2 मैच में लगातार इंग्लैंड ने टॉस जीता और इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया है। देखना होगा कि कल किस प्रकार से टॉस होता है और कौन पहले बल्लेबाजी करता है। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया टॉस जीतेगी तो क्या पहले बल्लेबाजी करेगी या पहले फील्डिंग करेगी, क्योंकि लॉर्ड्स का ग्राउंड है और यहाँ पे थोड़े घास भी होते हैं। आप इस पे क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।